नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज जेपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक जो दोस्तों सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आता है दोस्तों इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों यहाँ देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम आता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों दो टाइप के डिजीज है। पहला है डायबिटीज़, दूसरा है दोस्तों थायराइड। ठीक है, तो इसमें दोनों डिजीज पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट है। तो मैं सीधा, ये बहुत छोटा टॉपिक था इसलिए मैं हाथ से नहीं लिखा हूँ दोस्तों। ये पूरा जो मेरा बुक था उसी से मैं ले लिया हूँ, उसी में समझा दूंगा आप लोगों को। तो छोटा टॉपिक था इसीलिए, और कुछ इसमें छांटने लायक नहीं था, कुछ निकालने लायक नहीं था, इसीलिए मैं इसको ले लिया हूँ। तो चलिए पहले डिफिनीशन की बात करते हैं दोस्तों। डायबिटीज़ है ये, डायबिटीज़ जिसको दोस्तों हिंदी में शुगर बोलते हैं। ठीक, शुगर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे जो भी हम लोग देखते हैं। मैनिफेस्टेशन भी देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी देखेंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। ये दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए। ए हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज मिलाइटस डीएम, ठीक है, इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू इम्पायर ऑफ इंसुलिन सिक्रिएशंस। इसका मतलब ये है, क्या कह रहा है, ये एक हेट्रोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दोस्तों। कैसे होता है? हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है दोस्तों वो ब्लड में बढ़ जाता है या फिर वो बॉडी में बढ़ जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ये है। टू इम्पायर द इंसुलिन सिक्रिएशंस, जब इंसुलिन का सिक्रिएशन दोस्तों नहीं होता है तब जाके जो ब्लड का जो इंसुलिन होता है, वो जो शुगर लेवल होता है वो सेल में दोस्तों भेजता रहता है। तो जब सिक्रिएशन नहीं होता या फिर डिफिशिएंसी, कम मात्रा में सिक्रिएशन होता है, तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो दोस्तों बढ़ने लगता है। ठीक, यहाँ तक दोस्तों हो गया। चलते हैं आगे। डिफेक्टिव इंसुलिन एक्शंस आर अथवा बोथ। ठीक, देयर आर सेवरल कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया ऑफ डायबिटीज सच एज लॉन्ग टर्म माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस इफेक्टिव द आई, किडनी एंड नर्व एज वेल एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसका मतलब ये कह रहा है, अगर आपको लंबे समय से दोस्तों शुगर है, ठीक, क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। आपको वो आई पे इफेक्ट दोस्तों कर सकता है, किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, और नर्व पे हो, तो एज वेल एज रिस्क, और सीबीसी आपको हार्ट पे भी दिक्कत हो सकता है। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जो शुगर के मरीज होते हैं उनको कई बीमारियां रहती हैं, कई हार्ट की रहती है, रीनल फेलियर, किडनी खराब हो जाता है दोस्तों, आई से धुंधलापन दिखने लगता है। तो ये सब बीमारियां दोस्तों क्या करती है, एसोसिएट करती है ये डायबिटीज़। ठीक है, ये सब दोस्तों लाइन टू लाइन आप लिखेंगे, बहुत इजी है, एक दो बार पढ़ेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज है, समझ जाएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल आर लेस देन 100 mg/dl आफ्टर नॉट ईटिंग। ठीक, इसका मतलब ये है, ये क्या कह रहा है, जो नॉर्मल ब्लड शुगर में रहना चाहिए खाना खाने से पहले वाला 100 रहना चाहिए, 60 से 100, इसमें 100 लिखा है। ठीक, और उसको बोलते हैं फास्टिंग। और जो खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद वाला होता है दोस्तों, वो 140 के एवं नहीं होना चाहिए, 140 के नीचे ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ लिखा गया है, यहाँ दोस्तों लिखा गया है 140 के आफ्टर 2 आवर्स ईटिंग्स। ठीक, ये था दोस्तों डिफिनीशन। चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है दोस्तों, DM1 DM2, मतलब डायबिटीज़ मिलाइटस 1, डायबिटीज़ मिलाइटस 2। जो दोस्तों डायबिटीज़ मिलाइटस 1 होता है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, और डायबिटीज़ कॉमनली में जो होता है दोस्तों वो डायबिटीज़ जो 2 होता है वही सब पर्सन को होता है। डायबिटीज़ मिलाइटस 1 दोस्तों जो होता है वो बहुत रेयर केस में होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें टाइप 1 में देखेंगे क्या होता है, थोड़ा समझ देंगे दोस्तों, समझेंगे, लंबा है थोड़ा टॉपिक। तो टाइप 1 यहाँ से देखेते हैं क्या होता है। टाइप 1 DM इंक्लूडेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनिट्रेटिक बीटा सेल्स विथ रिजल्टिंग इंसुलिन डिफिशियंसी। ये क्या कह रहा है दोस्तों, जो पेनक्रियाटिक में बीटा सेल्स होती हैं
वो क्या कहती हैं, डिस्ट्रक्ट एकदम ख़राब होने लगती हैं। तो वो जब ख़राब हो जाएंगी तो इंसुलिन का सिक्रीशन दोस्तों एकदम से बंद कर देंगी, ठीक। या फिर डिफिशियंसी हो जाएगा इंसुलिन का। तो जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाता है दोस्तों, एकदम से सिक्रेट नहीं कर पाते हैं, तब आपको लगता है इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक। चलते हैं आगे बात करते हैं। ग्लूकोज इंटर द सेल्स विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है दोस्तों वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है बॉडी में। वो क्या करता है, जो शुगर लेवल होता है जो ब्लड में, वो सेल्स में प्रोवाइड करता है फॉर द एनर्जी के लिए, ठीक। वो जो सब जब सिक्रिएट ही नहीं होगा तो जो शुगर लेवल, जो शुगर आपके ब्लड में जो शुगर है वो सेल में नहीं पहुंचेगा। इसी के कारण जो उसका लेवल है दोस्तों वो बढ़ने लगेगा, और आपके जो लेवल बढ़ने लगेगा तो आपको शुगर, ठीक है दोस्तों, तो उसके शुगर के लक्षण आपको आने लगेंगे, ठीक। चलते हैं। इन टाइप 1 डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज गेट हाई एज ग्लूकोज कैन नॉट इनटू द बॉडी सेल ड्यू टू इंसुलिन डिफिशियंसी। इसका मतलब ये है, इन डीएम ब्लड ग्लूकोज लेवल गेट हाई हो जाता है एज ग्लूकोज कैन नॉट इनटू बॉडी सेल्स। मतलब जो जब नहीं जा रहा है तो ग्लूकोज, जैसे जब वो जाता रहता है ब्लड से सेल में जाता रहता है तो एनर्जी बनती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होकर निकलता रहता है, तो इसे कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जब नहीं इंसुलिन नहीं बन रहा, वो नहीं प्रमोट कर रहा है, तब ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक। दिस इज एन ऑटो इम्यून प्रोसेस द इटियोलॉजी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन अननोन। इसका मतलब ये है, जो बीटा सेल्स, जो पेनक्रियाज आपका ख़राब हो रहा है, वो बचपन से ख़राब है या पहले से ख़राब है, इसका कोई अननोन, या फिर बाद में बीमारी के कारण ख़राब हो गया, ये अननोन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं DM2 के बारे में बात करेंगे, टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में दोस्तों, टाइप 2 DM इज डिजीज वेयर एज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू हाई होता है। ब्लड ग्लूकोज कम फ्रॉम डाइट विच द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो ग्लूकोज आपके आता है दोस्तों, जो आप मीठा वगैरह खाते हैं या फिर डाइट लेते हैं, उनके द्वारा आता है, जो कि सोर्स का एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है दोस्तों। इंसुलिन हेल्प ग्लूकोज गेट टू इनटू सेल्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जब ब्लड लेवल से सेल में आपको प्रमोट करेगा ग्लूकोज को, ठीक। टाइप 2 DM इंक्लूड द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन अर्थो रेजिस्टेंस इंसुलिन। द बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन इफेक्टिवली प्रॉपरली। जो बॉडी होती है वो अच्छे से इंसुलिन का यूज नहीं करती। टू मच ग्लूकोज स्टे इन द ब्लड एंड ब्लड लेवल शुगर गेट हाई। और जो इंसुलिन जो है दोस्तों, अच्छे से डिफिशियंसी है, इसीलिए अच्छे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो जो ग्लूकोज का लेवल है दोस्तों वो ब्लड में बढ़ता जा रहा है, ठीक। ये था टाइप 2। टाइप 1 दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। टाइप 1 में एकदम से पूरा से आपका जो पेनक्रियाटिक सेल्स है वो ख़राब हो जाते हैं, जो एक भी थोड़ा सा भी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है। तो इसी के कारण आपको इंसुलिन का इंजेक्शन रोज़ाना दोस्तों, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको लेना पड़ेगा, ठीक। फिर एक हेडिंग दोस्तों है जेस्टेशनल DM। जेस्टेशनल GM को आप छोड़ देंगे, इससे आपको नहीं लेना देना कुछ। थोड़ा समझा देते हैं। अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ग्लूकोज इंटॉलरेंस इज द रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो अगर मदर अगर प्रेग्नेंट है दोस्तों, तो वहाँ पे अगर शुगर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इतना जानते रहिए, इसको आप नहीं लिखेंगे नोट्स में फिर भी चलेगा। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। ये आपको लिखना ही लिखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो द सिम्टम्स इंक्लूडेड एक्सेसिव थर्ड्स, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी दोस्तों। पॉलीयूरिया, यूरिनेशन ज़्यादा होगा। नेक्टोट्यूरिया, फैटिगनेस, वेट लॉस और ब्लड विजन, ठीक। नोजिया, हाइपरफेजिया, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन एंड हेडेक, आपको सर दर्द भी। इसमें दोस्तों जो टिक मारा वो आप लिख लेंगे, ठीक है। इफ़ यदि डायबिटीज इज मॉनिटर्ड और अथवा कंट्रोल प्रॉपरली, दोस्तों अगर डायबिटीज़ आपको हुआ तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर आपको चोट वगैरह कहीं लग जाएगा तो इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ से फैलता है, ठीक है। आपका चोट जल्दी ठीक नहीं होगा।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कैसे हम इसको ठीक करेंगे। वही दोस्तों है, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस अकर्स फ्रॉम कंप्लीट इंसुलिन डिफिशियंसी which may manage by using excessive exogenous insulins. However, dietary modifications, physical activity, मतलब ये कह रहा है इंसुलिन ही इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, इंसुलिन ही है। इंसुलिन के अलावा कई कुछ दवाइयाँ आती है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं दोस्तों, तो दवाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं किडनी वगैरह पर जो इफेक्ट होता है हो जाता है। ठीक, तो लाइफ स्टाइल में आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। परहेज जिसको बोलते हैं हिंदी में, परहेज करना पड़ेगा, मीठा नहीं खाना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी, आपको एक्सरसाइज वगैरह डेली करना पड़ेगा। ठीक, ये तो इसी के द्वारा आपको जो डायबिटीज़ शुगर है दोस्तों कंट्रोल हो जाएगा। डाइट में प्रॉपर ध्यान देना दोस्तों, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इसमें दे दिया है दोस्तों डाइट एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ठीक, आपको मिला जुला के दोस्तों डाइट पे कंट्रोल करना है, डाइट क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दोस्तों बहुत सी दवाइयाँ आती है, तो आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ तक 1 2 3। इसको दोस्तों ये 3 आपको नहीं लिखना है। तो इंसुलिन थेरेपी में आपको बात करेंगे। इंसुलिन थेरेपी क्या होता है। मोस्ट ड्रग यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज डिपेंड अपॉन द सप्लाई इंडोजीनियस इंसुलिन्स, देयरफॉर हैव नो इफेक्ट इन द पेशेंट विद द टाइप 1 डायबिटीज। ठीक, ये आप लिखेंगे। इसके बाद ये हेडिंग डालेंगे बिगाडुओनाइड मेटफॉर्मिन आता है, ड्रग का नाम है। ठीक, सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। ये पूरा ड्रग आपको लिखना पड़ेगा, इतना ड्रग आपको लिखना पड़ेगा। इतना ड्रग आपको लिख देंगे दोस्तों, अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो दोस्तों समझ में आया होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ये था टॉपिक चैप्टर नंबर 4 डायबिटीज़ का दोस्तों। जितना बताएं दोस्तों बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में याद नहीं हो पाएगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट दोस्तों आप लोग नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, इसीलिए वीडियो बन नहीं पाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो टॉपिक है दूसरा थायराइड। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।